इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि हाफ ब्रिक वॉल के अंदर जितनी ब्रिक यूज़ की जाती है हम उनकी तादाद किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप की हाफ ब्रिक वॉल हो उसके अंदर हम ब्रिक्स की तादाद कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फुल ब्रिक वॉल और हाफ ब्रिक वॉल उसमें फ़र्क क्या होता है। तो फुल ब्रिक वॉल जो होती है वो 9 इंचज़ की होती है। 9 इंचज़ उसकी जो है थिकनेस होती है, डेप्थ होती है, तो इसको हम फुल ब्रिक वॉल कहते हैं। लेकिन इसका जो हाफ होता है 9 इंचज़ का हाफ 4.5 इंचज़, इसको हम हाफ ब्रिक वॉल कहते हैं। तो हाफ ब्रिक वॉल जो है वो 4.5 इंचज़ की होती है। और इसकी क्वांटिटी हम किस तरह मालूम करते हैं, इसमें जो ब्रिक्स लगाते हैं उसकी तादाद कैसे मालूम करते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं फुल ब्रिक वॉल की ब्रिक्स की कैलकुलेशन और उसके मोटर की कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ। अब इसमें मैं हाफ ब्रिक वॉल की भी एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हाफ ब्रिक वॉल के लिए हमें सिंपली वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, सिर्फ हमने थिकनेस जो है वो 9 इंचज़ के बजाय 4.5 इंचज़ रखनी है। तो बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ ये 4.5 इंचज़ रखनी है। तो सेम वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि 30 फीट बाई 15 फीट की वॉल है जिसकी थिकनेस 4.5 इंचज़ है। तो ये मैंने थिकनेस दी हुई है। उसके बाद हमने ब्रिक का हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ये कि ब्रिक का साइज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। तो ब्रिक का जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो हम 4.5 इंचज़ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे 9 इंचज़ नहीं है जो कि हाफ ब्रिक वॉल है। तो 4.5 इंचज़ इसकी वो लेंथ है और 4.5 इंचज़ इसकी ब्रेथ है और 3 इंचज़ जो है इसकी हाइट है। अब मोटर की जो क्वांटिटी लेते हैं वो हम 25% लेते हैं जनरली, और 1 क्यूबिक फिट में 14.22 ब्रिक्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम मालूम कर सकते हैं इस वॉल की ब्रिक्स की क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्टेप में वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ हमारे पास है 30 फीट और हमारे पास हाइट है 15 फीट और इसकी जो ब्रेथ है वॉल की वो 4.5 इंचज़ है। तो इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो 0.375 फीट आ जाएगा। अब इन तीनों आइटम्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 168.75 क्यूबिक फीट वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मोटर की क्वांटिटी 25% इससे माइनस करनी है। तो हमने सिंपली 168.75 का 25% निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 25 से और डिवाइड कर देना है 100 पे। तो इसका 25% ये निकला है 42.19 क्यूबिक फीट। तो हमने क्या करना है कि वॉल के वॉल्यूम में से जो मोटर की क्वांटिटी है 25% वो माइनस कर देनी है। तो हमारे पास जो नेट वॉल्यूम आ जाएगा, जो सिर्फ एक्चुअल ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा उसमें मोटर की क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, तो वो 126.56 क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है 14.22 से। उसकी वजह ये है कि ये 126.56 क्यूबिक फीट है और हमें ये पता है कि 1 क्यूबिक फुट में 14.22 ब्रिक्स आती हैं। तो 126.56 क्यूबिक फीट में कितनी ब्रिक्स आएंगी, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है 14.22 के साथ। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्रिक्स की तादाद कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगी 1800। तो 1800 ब्रिक्स जो है मतलब यूज़ की जाएंगी 30 फीट बाई 15 फीट की वॉल को बनाने के लिए, जिसकी थिकनेस 4.5 इंचज़ होगी। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी हाफ ब्रिक वॉल की, किसी भी लेंथ की, किसी भी हाइट की वॉल की ब्रिक्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है मतलब मैंने आसान वे में समझाने की कोशिश की है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा हाफ ब्रिक वॉल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।